हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को कल डिफाइन कर लिया था, जिसमें हमने कहा था इलेक्ट्रोस्टैटिक वो ब्रांच है फिजिक्स की हमने जिसमें चार्ज, उसकी प्रॉपर्टीज और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स एट रेस्ट पढ़नी थी। और हमने कहा था कि चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ते हुए हमें 5-6 चीजें देखनी होती हैं। चार्ज की वजह से लगने वाली फोर्स, चार्ज की फील्ड, इलेक्ट्रिक लाइंस चार्ज के गिर्द फील्ड की वजह से उन लाइंस का फ्लक्स, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, दरवाजा बंद करेंगे, और चार्ज स्टोर होने की कैपेसिटी, कैपेसिटेंस। यही 4-5 पार्ट हैं इस चैप्टर पूरे के। यानी पहला पार्ट फोर्स से रेलिवेंट है और इलेक्ट्रिक फील्ड से, दूसरा पार्ट लाइंस और फ्लक्स से रेलिवेंट है और साथ गाज ला, तीसरा पार्ट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड है और चौथा पार्ट कैपेसिटेंस से रिलेटेड है। और हर एक पार्ट में 2-2, 4-4, 5-5 टॉपिक्स मौजूद हैं, लिहाजा इनको ज़हन में रखिए। तो बेटा सबसे पहली बात, चार्ज को पढ़ना है, हम समझें तो सही कि व्हाट इज चार्ज। चार्ज है क्या? मैं अप्रिशिएट करूंगा उन बच्चों को जिन्होंने कल मैंने क्वेश्चन दिया व्हाट इज चार्ज का, और शाम को एग्जैक्ट 7 बजे मुझे उनका आ गया क्वेश्चन का जवाब मिला। और मैक्सिमम बच्चों ने जिन्होंने जवाब दिया बहुत अच्छी तरह चार्ज को स्टडी भी किया और चार्ज को डिफाइन भी किया। अल्लाह पाक उन बच्चों के फेम और फरासत में इजाफा फरमाए जो कदम कदम पर फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो बहरहाल जो उस्ताद की ज़बान से निकले अल्फाज को अहमियत नहीं देता, वो फैज़ के उस लेवल तक नहीं पहुंच पाता। लिहाजा इन चीज़ों को अगर फैज़याब होना चाहते हैं इग्नोर नहीं करना चाहिए। बाकी ठीक है, खरीदते हैं कुछ लोग तो खरीदते हैं, बेचते हम है नहीं है इल्म को, तो लिहाजा उनको मिलना कुछ नहीं होता। लिहाजा फैज़ दिया जा, फैज़ हो रहा होता और फैज़ लिया जा रहा होता। तो बेटा व्हाट इज चार्ज? जी, चार्ज का कॉन्सेप्ट हमारे ज़हनों में बहुत पुराना डेवलप हुआ और उस वक्त आता है जब कोई भी बॉडी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करने लगती है। ठीक है, आपने बचपन में शरारतें करते हुए अपने बालों को, ड्राई हेयर्स को कंघा किया होगा, और कंघा करने के बाद आपने कुछ डस्ट पार्टिकल के करीब अगर कंघा गिरा होगा आपका, तो देखा होगा कि वो डस्ट पार्टिकल, छोटे छोटे पीस ऑफ पेपर्स उस कंघे के साथ अटैच हो जाते, वो उनको अट्रैक्ट कर लेता है। उस कंघे के साथ अटैच हो जाते, वो उनको क्या कर लेता है? अट्रैक्ट कर लेता है। वही कंघा अगर नॉर्मल सूरत हाल में अगर आप उन डस्ट पार्टिकल के करीब लेके जाएं, उन पीस ऑफ पेपर्स के करीब लेके जाएं, उन तिनकों के करीब लेके जाएं, तो कोई अट्रैक्शन वो कंघा शो नहीं करता। तो बेटा हाँ, वही कंघा ड्राई एयर्स को करने के बाद आप अगर एयर के करीब भी लेके जाए तो उनको भी वो अट्रैक्ट कर लेता है, उन बालों को भी अट्रैक्ट करता है, या डस्ट पार्टिकल को, पीस ऑफ पेपर को, छोटे छोटे तिनकों को अट्रैक्ट करता है। आपने सोचा तो होगा कि ये ऐसी क्या खास बात है जब कंघे को ड्राई एयर्स के साथ कम किया जाए तो क्यों अट्रैक्ट करने लग जाता है इस तरह के डस्ट पार्टिकल्स को। तो लिहाजा बेटा इस सवाल के जवाब में, यानी कंघा जब भी ड्राई एयर्स के साथ कम करते हैं हम उसको, तो वो अट्रैक्ट करने लग जाता है। 1600 एडी में गिलबर्ट एक साइंटिस्ट था, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए। गिलबर्ट एक साइंटिस्ट है, उसने कुछ एक्सपेरिमेंट किए 1600 एडी में। उसने बेटा एक्सपेरिमेंट ये किए, उसने ले लिया एक ग्लास राड ले लिया,
और ग्लास रॉड को रब कर दिया उसने सिल्क क्लॉथ के साथ, रेशमी कपड़े के साथ। ग्लास रॉड को रब कर दिया सिल्क क्लॉथ के साथ। फिर उसने एक एबोनाइट रॉड लिया, एबोनाइट रॉड को उसने रब कर दिया एनिमल फर के साथ। एबोनाइट रॉड को एनिमल फर, बिल्ली की खाल के साथ, और ग्लास रॉड को रब कर दिया सिल्क क्लॉथ के साथ। रब करने के बाद गिलबर्ट क्या देखता है कि ग्लास रॉड और एबोनाइट रॉड भी वही प्रॉपर्टी शो करने लग जाती जो प्रॉपर्टी वो कंघा शो कर रहा है। यानी ग्लास रॉड को भी वो लेके जाता है किसकी तरफ? ग्लास रॉड भी डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग जाता है और एबोनाइट रॉड भी डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग जाता है, सेम लाइक कम। यहां से जेनों में सवाल पैदा होता है कि ग्लास रॉड भी मैटर है, एबोनाइट रॉड भी मैटर है, कम भी मैटर है। हुआ तीनों के साथ सेम चीज। ग्लास रॉड भी रब हुआ, एबोनाइट रॉड भी रब हुआ और कम भी रब किया गया बेसिकली। तो यहां से पता ये चलता है कि मैटर को रब करने से मैटर के अंदर एक खास प्रॉपर्टी आ जाती है। मैटर को कुछ ऐसा हो जाता है कि वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग जाता है, वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लग जाता है। तो बेटा यहां से चूंकि सारे मैटर थे तो मैटर को रब करने से ये प्रॉपर्टी आ जाती है। तो बेटा इस प्रॉपर्टी को गिलबर्ट ने कहा कि मैटर को रब करने से वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाता है, मैटर को रब करने से उस पर चार्ज आ जाता है, यानी नाम चार्ज का यूज किया गिलबर्ट कि मैटर को जब भी रब किया जाए उस पर चार्ज आ जाता है, उस चार्ज की वजह से वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग जाता है। मैटर को रब करने से उस पर चार्ज आ जाता है और चार्ज आने की वजह से वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करने लग जाता है। यानी एबोनाइट रॉड ने भी अट्रैक्ट किया, ग्लास रॉड ने भी अट्रैक्ट किया और कम ने भी डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट किया, लिहाजा रब करने से चार्ज आ जाता है। अब फ्रैंकलाइन एक साइंटिस्ट है, फ्रैंकलाइन ने कहा कि रब करने से ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एबोनाइट रॉड के ऊपर, ये थोड़ा क्लियर शायद ना नजर आ रहा, दोबारा देखो, ग्लास रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और एबोनाइट रॉड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये किसने वर्ड यूज किया? ये यूज किया फ्रैंकलाइन। इसका मतलब तो ये हुआ कि मैटर को जब रब करें तो उसके अंदर जो चीजों को अट्रैक्ट, जुमला गौर सुनना, जो चीजों को अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी आ जाती है उस प्रॉपर्टी का नाम तो चार्ज हुआ। ठीक है, वो चार्ज की वजह से वो चीजों को अट्रैक्ट करता है। या अब सवाल ये पैदा हुआ, पहला सवाल
कि रब करने से चार्ज कैसे आता है मैटर पे। पहला सवाल जरा गौर से सुने कि रब करने से चार्ज कैसे आ जाता है। दूसरा सवाल कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव आया तो एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव क्यों आया। तीसरा सवाल कि ग्लास रॉड पे पॉजिटिव था, उसने अट्रैक्ट किया है डस्ट पार्टिकल को। एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव था, वो रिपेल करता, उसने क्यों अट्रैक्ट किया। चौथा सवाल कि डस्ट पार्टिकल तो न्यूट्रल पार्टिकल्स हैं, न्यूट्रल पार्टिकल को चार्ज कैसे, ये ठीक है इस पे चार्ज आ गया, चार्ज पार्टिकल तो चार्ज पार्टिकल को अट्रैक्ट रिपेल करता है, चार्ज पार्टिकल ने न्यूट्रल पार्टिकल को क्यों अट्रैक्ट किया, रिपेल किया। ये चार सवाल हमारे ज़हन में डेवलप हुए इस डिस्कशन से। बेटा एक दफा फिर ये डिस्कशन सुनिएगा। आपने कहा कि मैटर को रब करने से वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है। क्वेश्चन था वाई, आंसर था उसके अंदर एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है कि वो डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट करता है और उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। उस प्रॉपर्टी का नाम है चार्ज। सवाल का दूसरा रुख, रब करने से चार्ज आया क्यों। यानी यहां पे पहला पार्ट वाई चार्ज, वाई दिस प्रॉपर्टी डेवलप ऑन, यानी चार्ज क्यों आया, चार्ज की प्रॉपर्टी क्यों डेवलप, चार्ज क्यों आया। दूसरा सवाल, ग्लास रॉड पे पॉजिटिव और एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव क्यों आया। तीसरा सवाल, ग्लास रॉड अगर अट्रैक्ट करता था पॉजिटिव होने की वजह से तो एबोनाइट रॉड को रिपेल करना चाहिए नेगेटिव होने की वजह से, दोनों ने अट्रैक्ट क्यों किया। और चौथा सवाल जनाब ये था कि डस्ट पार्टिकल तो न्यूट्रल पार्टिकल, न्यूट्रल को कैसे अट्रैक्ट किया किसने, चार्ज। चार्ज तो चार्ज को अट्रैक्ट करता है, चार्ज न्यूट्रल को ही कौन है, चार्ज न्यूट्रल को कैसे अट्रैक्ट या रिपेल करता है। तो चैट पे जाके चेक करें, आप मशीन सब चेक करें, आप तो बैठ के पढ़े मुझे। अच्छा जी, ये था हमारे पास यहां तक धीरे से बैठा हुआ। तो बेटा चार क्वेश्चन है, ज़हनों में रख लें, हम उसके जवाब में आगे बढ़ने की कोशिश करें। सबसे पहले जिस क्वेश्चन के जवाब को हम ट्रेस करना चाह रहे हैं वो ये है कि रब करने से चार्ज कैसे डेवलप हुआ। कोई नहीं है, हाँ आज होएगा, कोई नहीं इंशाल्लाह। जरा आप करने की कोशिश करें, मैसेज किसी को करें कोशिश। बस ठीक है। अच्छा बच्चों, मैंने चैट डिसेबल कर दिया, लिहाजा आज से आप जो क्वेश्चन होंगे लास्ट पे या उनके लेने की कोशिश करूंगा या व्हाट्सएप पे, ताकि आप लोग डिस्टर्ब ना हो। कुछ ऐसे गधे लोग बच्चे आ जाते हैं जो डिस्टर्ब करने की कोशिश करते हैं, तो चैट को मैंने डिसेबल कर दिया। परेशान नहीं होना, क्वेश्चन आपके बच्चों में हर वक्त लेने के लिए तैयार हूँ। व्हाट्सएप पे करें, मैं पूरी रिप्लाई करूंगा, ना समझ आए वीडियो कॉल करके रिप्लाई करूंगा। हम हाजिर हैं आपकी खिदमत के लिए, लेकिन अच्छे गधों की नहीं। अच्छा जी, मैं जिस सवाल के जवाब की तरफ बढ़ रहा हूं वो क्या है, वो है कि पहला सवाल कि रब करने से चार्ज क्यों आया। इसका जवाब देगी मॉडर्न थ्योरी ऑफ चार्ज। इसका जवाब हम केमिस्ट्री से लेंगे। ठीक हो गया बेटा, आपकी केमिस्ट्री कहती है कि मैटर, बल्कि फिजिक्स भी यही कह रही है कि मैटर कंपोज होता है एटम से। इसका मतलब है मैटर में कोई भी तब्दीली लानी है तो बेसिकली एटम पे लानी हो। यानी ये अगर आपके पास कोई रॉड है तो बिलियंस ऑफ एटम्स हैं इस रॉड की,
तो बेटा जो तब्दीली आई इस राड में, वो बेसिकली तब्दीली किस में आई? एटम में आई। इसका मतलब है रब करने से जो भी तब्दीली आनी है वो एटम्स में आनी है। और एटम के स्ट्रक्चर के बारे में आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों फरमाती हैं कि एटम क्या है। एटम है बेटा, एटम के अंदर चार्ज, और चार्ज पार्टिकल बेसिकली एटम के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। यानी आपकी केमिस्ट्री और फिजिक्स कहती है एटम के सेंटर में न्यूक्लियस जिस पे पॉजिटिव चार्ज और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन जिन पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव चार्ज रिवॉल्व कर रहे हैं। आपकी केमिस्ट्री कहती है जितने इलेक्ट्रॉन उतने प्रोटॉन, इक्वल टोटल एटम क्या होता है? न्यूट्रल। आपकी केमिस्ट्री, अच्छा दूसरी बात, बेसिक एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं बेटा, एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल्स होते हैं इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन। एलिमेंट्री चार्ज पार्टिकल कौन से हैं? इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। प्रोटॉन पे हम कहते हैं पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव। अभी डिस्कशन पॉजिटिव नेगेटिव पे भी होगी। अच्छा बच्चों, अब बेटा इस वक्त पॉजिटिव और नेगेटिव इक्वल होते हैं, न्यूट्रल है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो बेटा उस एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उस पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। इसका मतलब है यानी अनबैलेंस हो जाएगा। और ये बात इतनी स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, आपको आती है। इसका मतलब है कि ग्लास रॉड को रब किया तो उसने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, एबोनाइट रॉड को रब किया उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया फ्रॉम एनिमल पर। अब इलेक्ट्रॉन को गेन कौन आसानी से करता है और लॉस कौन आसानी से करता है, ये डिपेंड करता है उस एटम की केमिस्ट्री पे कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फॉर एग्जांपल आउटर मोस्ट ऑर्बिट में अगर 3 इलेक्ट्रॉन हैं तो जरूरत 5 की है। 5 गेन करने के बजाय 3 को लॉस करना आसान होता है। और फॉर एग्जांपल 6 इलेक्ट्रॉन है तो जरूरत 8 की है। 6 को लॉस करने के बजाय 2 को गेन करना आसान है। खैर, दो बातें रब करने से पता चला कि एटम के इलेक्ट्रॉन, मैटर के एटम्स जो हैं उनके इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए। इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए तो एटम पे चार्ज आया। एटम पर चार्ज आने का मतलब ये हुआ कि वो रॉड पूरा, वो मैटर पूरा चार्ज हो गया। वो मैटर पूरा क्या हो गया? चार्ज हो गया। अब बेटा पॉजिटिव कब आएगा, नेगेटिव कब आएगा, ये डिपेंड करता है उस मैटर की के स्ट्रक्चर पे, मैटर के एटम्स पे, एटम्स की केमिस्ट्री पे डिपेंड करता है कि लॉस करेगा या गेन करेगा। रब करने से अलबत्ता एनर्जी प्रोड्यूस होती है जो उस इलेक्ट्रॉन को मिले और वो आयनाइज हो जाए, वो निकल जाए उस एटम से। तो ये सूरत रब करने से तो हुई। तो बेटा 2 क्वेश्चन के जवाब तो हमने ले लिए मॉडर्न केमिस्ट्री से। एक क्वेश्चन का रब करने से हुआ क्या, तो रब करने से इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन हुए, तब चार्ज है। और चार्ज बेसिक कंट्रीब्यूशन चार्ज में क्या है? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का है। मैटर पे जब भी चार्ज है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद बैलेंस नहीं है, लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ। तो बेटा दूसरे क्वेश्चन का जवाब कि पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आया, इसका जवाब भी हमें मिल गया कि बेटा क्या था, ग्लास रॉड जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उस पर नेगेटिव, जो लॉस करेगा उस पर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा चार्ज। अब तीसरा सवाल क्या था? तीसरा सवाल था हमारा, चौथा था कि अच्छा हाँ यस, थर्ड क्वेश्चन और थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन इकट्ठे हम डिस्कस करेंगे। तीसरा और चौथा सवाल था कि ग्लास रॉड ने भी डस्ट पार्टिकल को पॉजिटिव होने की वजह से अट्रैक्ट किया। डस्ट पार्टिकल को ग्लास रॉड पे पॉजिटिव चार्ज था, उसने भी डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट किया।
एबोनाइट रॉड पे नेगेटिव चार्ज था, उसने भी डस्ट पार्टिकल को अट्रैक्ट किया। सवाल दो थे, अगर एक पॉजिटिव है वो अट्रैक्ट करता है, दूसरा रिपेल करे। दूसरा सवाल था न्यूट्रल पार्टिकल को अट्रैक्ट कैसे किया, चूंकि चार्ज तो चार्ज पे फोर्स लगाता है, चार्ज न्यूट्रल पार्टिकल पे फोर्स कैसे लगा रहा है। सेकंड क्वेश्चन ये था हमारा। बेटा देखिएगा, मेरा दिल करता था ये क्वेश्चन आपको असाइनमेंट दूं, लेकिन यहां असाइनमेंट दी तो फिर आगे सीक्वेंस टूट रहा है पूरे टॉपिक का, लिहाजा असाइनमेंट नहीं दूंगा, बल्कि आपको आपके सामने रखूंगा। बेटा हुआ ये कि जो इंसुलेटर, कोई भी इंसुलेटर हो, यहां पे आ जाएं, कोई भी इंसुलेटर हो, कोई भी न्यूट्रल पार्टिकल हो और होना, हाँ बल्कि कोई भी मटेरियल हो, ये जगह नजर आ रही है हैं? थोड़ा सा उधर मूव कर दे और थोड़ा सा, बस वो व्हाइट बोर्ड एक्स्ट्रा पार्ट थोड़ा इधर कर दे ताकि ये अब सेटिंग कर देना, बस ठीक ठीक। अच्छा जी सुनिएगा बेटा, बड़ी मजे की डिस्कशन की तरफ जा रहा हूं मैं, लेकिन आपको सुननी होगी। थोड़ी आगे करते हैं इसको, थोड़ा जूमिंग हो जाएगा ये, अब थोड़ा सा उधर कर दें, ज्यादा कर दिया अभी, थोड़ा कम, बस ठीक, बस अब ठीक। अच्छा जी बच्चों, बल्कि ये चार्ज इलेक्ट्रॉन का और ये तो मसला नहीं है, रब भी कर दिया जाए तो ठीक होगा, इस पार्ट को हम रब कर देते हैं। बच्चों सुनिएगा, कोई भी मटेरियल हो, लेट्स से ये मेरे पास कोई मटेरियल है, इसको मैं, ये कोई मैटर है, और मैटर नॉर्मली न्यूट्रल होता है जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन ना हो। नॉर्मली मैटर न्यूट्रल होता है जब तक इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन ना हो। इस न्यूट्रल मैटर को मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखा, ठीक हो गया। मैंने कोई मैटर, और मैटर नॉर्मली न्यूट्रल होता है, कोई चार्ज उस पर नहीं होता, चाहे कंडक्टर है या इंसुलेटर है, मैंने रख दिया इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में। अब सुनना, अगर ये कंडक्टर है तो क्या होगा, सुनिएगा बात गौर से बच्चों। अगर ये, और ये लिखना भी बात, चूंकि ये बात उस तरह से बुक में बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है, बात बड़ी इंटरेस्टिंग है। अगर ये कंडक्टर है तो इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे फ्रॉम, फोर्स लगेगी उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे, वो मूव करेंगे फ्रॉम लो पोटेंशियल टुवर्ड हाई पोटेंशियल, और करंट फ्लो हो जाएगा ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा नेगेटिव टर्मिनल और अट्रैक्ट करेगा पॉजिटिव टर्मिनल। कंडक्टर हुआ तो क्या हुआ, करंट फ्लो। अब अगर ये कंडक्टर नहीं था, ये इंसुलेटर था, तो क्या होना है बेटा, ये कंडक्टर नहीं था, ये इंसुलेटर था, तो क्या होना है। किसी भी इंसुलेटर को आप इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में रखें, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए दो टर्मिनल का होना जरूरी नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक टर्मिनल भी, कोई पॉजिटिव या कोई नेगेटिव, कोई एक भी प्रोड्यूस कर सकता है। बेटा अगर कोई इंसुलेटर है, ये इंसुलेटर है, इंसुलेटर को मैंने रख दिया किसमें, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में। इंसुलेटर को रख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड में। जिस बच्चे की वीडियो ऑन है इसको ऑफ किया जाए। इंसुलेटर को मैंने रख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक हो गया। अब बेटा ये नेगेटिव टर्मिनल इन इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेगा और पॉजिटिव इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा।
जबकि नेगेटिव न्यूक्लियस को अट्रैक्ट करेगा और पॉजिटिव न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। सो एटम की शेप बदलेगी थोड़ी सी, एटम डंबल शेप अख्तियार करेगा। सो डंबल शेप अख्तियार करने पे पॉजिटिव चार्ज एक तरफ और इलेक्ट्रॉन दूसरी तरफ। सो इसका मतलब है पहले तो दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव के सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे, अब वो कोइंसाइड नहीं कर रहे। अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहां भी डेवलप हो गई फ्रॉम पॉजिटिव टुवर्ड नेगेटिव। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई की थी, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। बेटा सुन लें, कोई भी चार्ज पार्टिकल हो तो उसके गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होती है। कोई दूसरा चार्ज पार्टिकल है उसके गिर्द भी इलेक्ट्रिक फील्ड। दो इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरसेक्ट करें तो चार्ज के सोर्स पे क्या लगती है? फोर्स। बेटा एक चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा चार्ज भी इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है। सो दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड जब इंटरसेक्ट करती है तो फोर्स लगती है। बेटा जब आपने किसी इंसुलेटर को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो उनकी एटम डंबल शेप बना लेते हैं। सो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा होती है। सो ये फील्ड और ये फील्ड क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। सो यहां भी ये हुआ, पॉजिटिव की साइड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव, और पॉजिटिव अपोजिट गया, पॉजिटिव इस तरफ गया और नेगेटिव इधर। सो इसने अट्रैक्ट किया नेगेटिव। यहां क्या हुआ? नेगेटिव की साइड पे पॉजिटिव इधर आया और नेगेटिव इधर गया, क्योंकि पॉजिटिव को ये अट्रैक्ट करेगा और लिहाजा दोनों केसेस में जो यहाँ पे ये सूरत हाल बनी है, क्योंकि इसकी तरफ जब ये इस पे फोर्स लगेगी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, पॉजिटिव इस तरफ आएगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। जब इस पे फोर्स लगेगी तो नेगेटिव टुवर्ड पॉजिटिव साइड आएगा, दोनों अट्रैक्ट करेंगे। सो आपने कहा न्यूट्रल पार्टिकल अगर इंसुलेटर हो, मैं जरा चैट का ऑप्शन ऑन कर रहा हूं, किसी बच्चे को क्वेश्चन हो तो वो ताकि पूछ सके, इसलिए अदरवाइज पता चला चार्ज मैटर नहीं है, चार्ज प्रॉपर्टी है। किसकी? प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। पहली बात, यानी ये मैटर है अभी तक, बल्कि ये लेट से ये मैटर है मेरे पास, इस मैटर के ऊपर लेट से ये मैटर है, इस मैटर के ऊपर अभी तक अगर चार्ज नहीं है तो वो खास प्रॉपर्टी नहीं डेवलप हुई। तो बेटा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, जिस तरह मैस एक प्रॉपर्टी है, मैस की प्रॉपर्टी थोड़े से देखो, मैस की प्रॉपर्टी की वजह से, मैस की प्रॉपर्टी की वजह से क्या होता है? मैस की प्रॉपर्टी की वजह से, मैस की प्रॉपर्टी की वजह से वो दूसरे मैस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। इसी तरह चार्ज एक खास प्रॉपर्टी का नाम है, जब वो प्रॉपर्टी मैटर में डेवलप हो जाए, जब वो प्रॉपर्टी मैटर में डेवलप हो जाए तो किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल को, किसी दूसरे मैटर को जिस पे वो प्रॉपर्टी हो, उसको अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाता है। यानी लेट से मेरे पास ये न्यूट्रल मैटर था, इस मैटर पे जब, और इधर कोई चार्ज मैटर है, इस मैटर पे जब भी चार्ज वाली प्रॉपर्टी डेवलप होगी तो ये इस मैटर को क्या करने लग जाएगा? अट्रैक्ट या रिपेल करने लग जाएगा। लिहाजा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच, कितने परसेंट, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट or repel another body having same property. So charge मैटर का नाम नहीं है, चार्ज किसी पार्टिकल का नाम नहीं है, चार्ज पार्टिकल के ऊपर आने वाली प्रॉपर्टी का नाम है। पार्टिकल की प्रॉपर्टी है उसका मैस, उसका वॉल्यूम, उसका ये कुछ सारा। अब उस पार्टिकल के ऊपर एक एडिशनल प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है उस पार्टिकल की,
कि वो चीजों को अट्रैक्ट या रिपेल करता है। लिहाजा चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है। तो जो चाहिए बच्चों, बड़े इंटरेस्टिंग मोड में हम पहुंचे हुए। प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है किस जिसमें से क्या होता है, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट और रिपेल इन अदर बॉडी। लेकिन किस बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा, उस बॉडी को अट्रैक्ट या रिपेल करेगा जिस बॉडी के पास सेम प्रॉपर्टी होगी। यानी मैस की प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी मैस को अट्रैक्ट किया जाता है, तो चार्ज की प्रॉपर्टी की वजह से दूसरी चार्ज बॉडी को अट्रैक्ट किया जाएगा। लिहाजा अगर ये प्रॉपर्टी किसी बॉडी पे आ जाए, बॉडी पहले से मौजूद है, बॉडी का मैस पहले से मौजूद है, आपने लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करके उस पर एक नई प्रॉपर्टी डेवलप की जिसकी वजह से वो दूसरी बॉडी को क्या करने लगा है, अट्रैक्ट। लिहाजा चार्ज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर है, और प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ऐसी है जो मेजरेबल भी है। तो आपने पढ़ा है मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर को क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। चार्ज वो फिजिकल क्वांटिटी है, चार्ज फिर फिजिकल क्वांटिटी हुई। तो चार्ज ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है